बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नितारा प्लस पर खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ पर सियासी, समाजी, तारीख़ी और मुआशी मौज़ूआत पर मालूमात, तबसरे और तज्ज़िये लेकर आते हैं। आजकल ये बात ज़बान ज़दे आम है कि मुल्क से गधों की तादाद बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। क्या इनको गैर कानूनी तौर पर ज़िबा करके उनका गोश्त मुल्क में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और दुकानों पर आम सार्फिन को पेश किया जा रहा है, या गधों की तादाद में तेज़ी से वाक़े होने वाली कमी के कुछ और असबाब हैं? आज हम इस मौजू पर बहुत सारे हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे। गधा या डंकी एक सख्त जान, खामोश तबाह, साबिर और मस्कीन जानवर है। आजकल भी गैर तरक्की याफ्ता और देही मुआशरों में मईशत, रोज़गार और ज़राए रस्र रसाइल का एक अहम जुज़व है। आज की वीडियो में हम डंकी यानी गधे के मुतल्लिक़ बहुत सारी दिलचस्प मालूमात का अहाता करेंगे। हम गधों की मुख्तलिफ़ इक़साम, उनकी तादाद, गधे का इर्तका, मुख्तलिफ़ ममालिक में इसकी तादाद और इस्तेमाल पर भी रोशनी डालेंगे। हम ये भी जानेंगे कि किन ममालिक में गधे को ज़िबा किया जाता है और इसका गोश्त किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। इसके अलावा गधे की तिब्बी अफादियत पर भी बहस करेंगे। माहिरीन के मुताबिक डंकी या गधे का ताल्लुक जानवरों के ख़ानदानी अस्पा या हॉर्स फैमिली से है। हॉर्स फैमिली को क्वेडी फैमिली का नाम भी दिया जाता है। इस ख़ानदान में 3 अक़साम के जानवर रखे गए हैं, जिनमें गधा, घोड़ा और ज़ेबरा शामिल हैं। गधा और घोड़ा ऐसे जानवर हैं जो कि पालतू बना लिए गए हैं, जबकि ज़ेबरा अभी तक जंगली जानवर है। मौजूदा दौर के पालतू गधे के अजदाद को अफ्रीकन वाइल्ड एस या अफ्रीकी जंगली गधा के तौर पर जाना जाता है। अफ्रीकन वाइल्ड एस को इल्मुल हयात में एक्विस अफ्रीकैनस कहा जाता है। एक्विस अफ्रीकैनस या अफ्रीकन वाइल्ड एस अब भी अफ्रीका में इथियोपिया, बोट्सवाना, माली और सोमालिया में पाया जाता है। अफ्रीकन वाइल्ड एस की लंबाई 2 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर होती है और इसका वजन तकरीबन 250 किलोग्राम होता है। इसके जिस्म पर बालों का रंग हल्का भूरा या ग्रे होता है, जो नीचे जाकर सफ़ेदी माइल हो जाता है। डोंकी गुज़श्ता 5000 साल से इंसानी मुआशरों में बतौर पालतू जानवर या पैक एनिमल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 4 करोड़ गधे मौजूद हैं, जिनकी अक्सरियत गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में पाई जाती है। इन ममालिक में गधे से मशक्क़त और बारबरदारी का काम लिया जाता है, जबकि इनकी बहुत महदूद तादाद तरक्की याफ्ता ममालिक में रिसर्च ब्रीडिंग और बतौर पेट भी रखी जाती है। एक मेल अडल्ट डंकी को जैक, इसके बच्चे को बछेरा या फोल और मादा को जैनी कहते हैं। नर गधे और मादा घोड़े के बाहमी मिलाप से पैदा होने वाले जानवर को खच्चर या म्यूल कहते हैं, जबकि नर घोड़े और मादा गधिया के मिलाप से पैदा होने वाली नस्ल को हिन्नी कहते हैं। म्यूल्स और हिन्नीस में 63 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि हॉर्सेस में 64 और गधों में 62 क्रोमोसोम्स होते हैं। म्यूल और हिन्नी अमूमी तौर पर आगे नस्ल चलाने की अहलियत नहीं रखते। डंकी को ज़ेबरा के साथ भी ब्रीड किया जाता है, जिसको ज़ोंकी कहते हैं। मौजूदा डंकी को तकरीबन 3000 साल कबल मसीह से इंसान ने पालतू जानवर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब भी दुनिया में गधा जंगली और पालतू हर 2 शक्ल में पाया जाता है। गधे की औसत उम्र गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में 12 से 15 साल, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में 30 से 50 साल है। पालतू गधों के इब्तदाई निशानात 4000 साल कबल मसीह के मुआशरों में मिलते हैं। ख्याल किया जाता है कि दूसरे पालतू जानवर जैसे बैल, गाय और बकरी वगैरह 7000 साल कबल मसीह में पालतू बना लिए गए थे। गधे से कबल इंसानी मुआशरों में बारबरदारी का सारा काम बैल से लिया जाता था, जो कि एक कामयाब तजर्बा न था। गधे के डोमेस्टिकेशन के बाद बारबरदारी का काम काफ़ी आसान और बेहतर हो गया था, क्योंकि गधा फितरी खूबियों की बिना पर सख्त जान जानवर है, जो पेचीदा और दुश्वार गुजार रास्तों पर बड़ी आसानी के साथ आ जा सकता है। तारीखी तौर पर गधे के बतौर पालतू जानवर आसार मिस्र के शहर मुआदी में मिलते हैं। कदीम मिस्री तहजीबों में तिजारती अमूर में गधे का किरदार नहायत कलीदी था। ख्याल किया जाता है कि आज से 4500 साल कबल कदीम मिस्री तहजीब में अमीर ख़ानदानों के पास हज़ारों की तादाद में गधे मौजूद थे। इन गधों को बारबरदारी, तिजारत और गोश्त के हसूल के लिए पाला जाता था। 2003 में जब 2 मिस्री फ़िरौनों के मकबरों की खुदाई की गई, तो वहाँ से दूसरी अशिया के साथ गधे के ढांचे भी मिले, जिससे पता चलता है कि गधा उस वक्त बादशाह और उमरा के नज़दीक आला मुकाम रखता था
1800 साल कबल मसीह तक गधा मिस्र से निकलकर अफ्रीका और एशिया के दूसरे और दूर दराज हिस्सों तक फैल चुका था। इसके बाद गधा यूरोप में भी पहुंच गया। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया तो अपने साथ गधे भी अमेरिका में लेकर गया। अमेरिका में पहले गधे ने 1495 ईस्वी में हिस्पैनियोला के साहलों पर कदम रखा। 2006 में एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 4 करोड़ 10 लाख गधे मौजूद थे, जिनमें सबसे बड़ी तादाद तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख सिर्फ चाइना में पाए गए थे। इसके बाद पाकिस्तान, इथियोपिया और मैक्सिको में गधों की सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद थी। 2017 की गधाशुमारी के मुताबिक चीन में गधों की तादाद सिर्फ 30 लाख रह गई है। 2006 के गधाशुमारी के मुताबिक पूरी दुनिया में गधों की 150 के करीब अक़साम या ब्रीड्स मौजूद थीं, जिनमें अफ्रीका में 26, एशिया में 32, यूरोप में 51 और अमेरिका में 5 ब्रीड्स शुमार की गईं। गधे को 5000 साल कबल मसीह से इंसानी माशरों में बराए तजारत और बारबरदारी इस्तेमाल किया जा रहा है। 96% गधों का यह इस्तेमाल गरीब ममालिक और माशरों तक महदूद है। जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक में गधों को सिर्फ म्यूल ब्रीडिंग और पेट के तौर पर पाला जाता है, जिस पर सियाह और बच्चे सवारी करके एंजॉय करते हैं। कुछ ममालिक में गधे को गोश्त के हसूल के लिए ज़िबा भी किया जाता है। तकरीबन हर साल 35 लाख गधे और खच्चर गोश्त के हसूल के लिए दुनिया में ज़िबा होते हैं। यूरोप में इटली एक ऐसा मुल्क है जिसमें 2010 तक के अदादो शुमार के मुताबिक सालाना 1000 गधे ज़िबा किए जाते थे, जिससे 100 टन गोश्त हासिल किया जाता था। चीन में गधे के गोश्त को एक मखसूस हैसियत हासिल है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में डंकी फार्मिंग का काम भी मौजूद है और इनको ज़िबा करके उनका गोश्त दूसरे ममालिक में बरामद भी किया जा रहा है। चीन, जापान, फ्रांस, स्पेन, इटली ऐसे ममालिक हैं जिनमें डंकी मीट से मुख्तलिफ डिशेस तैयार की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक में डंकी मीट अर्जा होने की वजह से मार्केट में मखसूस कसाबों के पास बराए फ़रोख्त दस्तयाब होता है। इस वक्त ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस, कनाडा और पोलैंड करोड़ों डॉलर का डंकी मीट जापान को बरामद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में डंकी मीट की ट्रेड का कुल हुजम का तखमीना $112 मिलियन सालाना तक लगाया गया है। इस सिलसिला में स्पेन की तजारत $39.18 मिलियन के साथ सरे फहरिस्त है। इसके बाद कनाडा और अर्जेंटीना का नंबर है। डंकी मीट को इक्वाइन मीट भी कहते हैं और यूरोप में इक्वाइन मीट का सबसे बड़ा खरीदार इटली है, जबकि फ्रांस और स्पेन में भी इक्वाइन मीट यानी डंकी मीट कंज्यूम किया जाता है। लूरो होशाओ एक ऐसा सैंडविच है जिसको डंकी बर्गर के तौर पर जाना जाता है। यह डंकी बर्गर चाइना के बाओडिंग और जीजियान सूबों में काफ़ी मकबूल है, जबकि गधे का गोश्त शॉबिंग नाम की ब्रेड में भी इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि चीन में गधे के गोश्त को खाने का आगाज़ मिंग खानदान के दौरे हुकूमत में हुआ। उस वक्त तक गधा बतौर बारबरदारी के मवाशी के तौर पर ही इस्तेमाल होता था, मगर कबाइल की बाहमी चपकलिश में एक दूसरे के गधे चोरी करके ज़िबा करने का रवाज पड़ गया। सनती तरक्की के बाद गधों का चीन में बारबरदारी के तौर पर इस्तेमाल बतदरीज कम होने लगा, तो उनको बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाने लगा। हांगकांग में डंकी हॉट पॉट के नाम पर एक मसालेदार सूप भी तैयार होता है, जो ज़्यादातर चाइना और हांगकांग में इस्तेमाल होता है। इटली में इटालियन डेलिस के नाम से डंकी सलामी तैयार की जाती है। इसके अलावा इटली में स्ट्राकोटो डी अजाइनो एक मकबूल डोंकी डिश है, जबकि यहाँ पर एक दूसरी डिश अगोनोटी डी असाइनो भी मौजूद है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग को रोस्टेड डंकी बड़ा पसंद है। जापान में बसाशी नाम की डिश भी डंकी मीट से तैयार की जाती है। गधों के गोश्त के अलावा कदीम चीनी तिब में गधे की खाल से हासिल होने वाले अज्जा या जिलाटन से एक मखसूस मुरक्कब भी तैयार किया जाता है, जिसको इजियाओ कहा जाता है। इजियाओ मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है, मसलन खून की कमी, जल्दी बीमारियों, बेख्वाबी और दिमागी कमज़ोरी जैसे अवारज के इलाज के लिए चीन में इजियाओ की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इजियाओ की तलब पूरी करने के लिए सालाना 40 लाख गधे ज़िबा करवाए जाते हैं। 1 किलोग्राम इजियाओ की कीमत $800 तक वसूल की जाती है। जब से कुछ कंपनियों ने इजियाओ की जदीद तरीक़ों से मार्केटिंग शुरू की है, उससे गधे की खाल की तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। उधर सनती तरक्की के बाद चीन में गधे पालने का काम भी कम पड़ गया है।
तो इधर चीनी गधे जो कि 1993 में 1,10,00,000 थे, कम होकर सिर्फ 30 लाख रह गए हैं। चीन को अपनी आबादी की ज़रूरियत पूरी करने के लिए सालाना 40 लाख तक गधों की ज़रूरत होती है। ये कमी दूसरे ममालिक मसलन इथियोपिया, केनिया, बोट्सवाना, माली और पाकिस्तान से दरामद करके पूरी की जाती है। जैसे इन ममालिक में भी गधों की तादाद में खातरखा कमी आ रही है। केनिया में रोज़ाना 1000 गधे सिर्फ चीन को गोश्त और खाल बरामद करने के लिए ज़िबा किए जाते हैं। पिछले 3 सालों में तकरीबन 3 लाख गधे केनिया में ज़िबा कर दिए गए। जैसे ज़री शोबा के लिए गधों की कमी आ गई, गधों की चोरी मामूल का काम बन गया। केनिया में किसानों के निसफ तादाद में गधे चोरी हो गए। ख्याल किया जाता है कि ये गधे भी ज़िबा करके चाइना पहुंचा दिए गए हैं। उधर चाइना में इजियाओ की तलब 10 गुना बढ़कर 6000 टन सालाना तक पहुंच गई है। इजियाओ की तलब में ये इजाफा दुनिया भर के गधों पर क़यामत बनकर टूट पड़ा है और कुर्रा अर्ज़ पर इस मासूम जानवरों की नस्ल को तेज़ी से ख़त्म कर रहा है। ब्राज़ील में भी चीन ने गधों को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। ब्राज़ील की कुछ कंपनियों ने चीन के साथ मुआहदों के बाद 2 लाख सालाना की बुनियाद पर गधे ज़िबा करने का प्लान बनाया है। एक अंदाजे के मुताबिक अगले 3 सालों में ब्राज़ील के सारे गधे चीन के लोग खा जाएंगे और यूं ब्राज़ील से गधा मादूम हो जाएगा। इस तरह चीन का तिब्बी और ग़िज़ाई निज़ाम यकीनन दुनिया में गधों को सींगों समेत गायब कर देगा। कुछ ममालिक में गधे का दूध कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, जिससे मखसूस स्किन क्रीम और सोप बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि मलका क्लियोपेत्रा भी अपनी खूबसूरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोंकी मिल्क का इस्तेमाल करती थी। हम आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।